गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। नमस्कार मित्रों। आज देखेंगे छायावादी कवि। छायावादी कवि देखेंगे। छायावाद में कौन कौन से कवि हैं और इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं की। ठीक है। छायावाद की जो परिभाषा है वो है कि आत्मा का मिलन जब परमात्मा से होता है तो वो छायावाद कहलाता है। ये छायावाद की परिभाषा है कि जब आत्मा का मिलन परमात्मा से होता है तो वो छायावाद कहलाता है। ठीक है। यहाँ पर छायावाद के प्रवर्तक कौन हैं? छायावाद के प्रवर्तक हैं जयशंकर प्रसाद जी। जयशंकर प्रसाद जी छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? प्रवर्तक। ठीक है ना। छायावाद के कवियों में यानी छायावाद के जो कवि हैं उनको चतुष्टय कवि के नाम से जाना जाता है। किस कवि के नाम से जाना जाता है? चतुष्टय कवि। ये 4 कवि हैं छायावाद के। ठीक है। नंबर 1 जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद। सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। क्यों कहा गया है? क्योंकि इन्होंने मूलतः प्रकृति के विषय में, प्रकृति की सुंदरता, प्रकृति का मनोरम दृश्य, ठीक है ना, और प्रकृति की सुंदरता के विषय में, प्रकृति के मनोरम दृश्य के विषय में और प्रकृति के सौंदर्य के विषय में सबसे ज़्यादा रचनाएं की हैं। इसलिए इनको प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को क्रांतिकारी कवि कहा जाता है। इन्होंने क्रांति और वीरों से संबंधित जो रचनाएं की हैं इसलिए इनको क्रांतिकारी कवि कहा जाता है। महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आधुनिक युग की मीरा के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अब यहाँ देखते हैं जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद ने कौन कौन सी रचनाएं की हैं और इनका कालक्रम क्या है? 1889 से 1937 इनका कालक्रम है और इन्होंने जो रचनाएं की हैं वो रचनाएं क्या हैं? एक रचना का नाम है उर्वशी। उर्वशी 1909 में, उर्वशी की रचना 1909 में की और प्रेम पथिक 1914 में, प्रेम पथिक 1914 में और झरना 1918 में। झरना की रचना 1918 में की। छायावाद की प्रथम रचना है झरना। क्या है? छायावाद की प्रथम रचना। छायावाद की प्रथम रचना कौन सी है? झरना। ठीक है ना। छायावाद की प्रथम रचना है झरना। आंसू 1925 में। आंसू की रचना कब की? 1925 में। और लहर। कमायनी। कमायनी क्या है? महाकाव्य है। इन्होंने कमायनी की भी रचना की, लेकिन कमायनी क्या है? महाकाव्य है। और इस कमायनी में 15 सर्ग हैं। क्या है? 15 सर्ग हैं। और इसके पात्र कौन कौन हैं? मनु, श्रद्धा, कुमार और इड़ा। ये जो कमायनी है, कमायनी के क्या है? पात्र हैं। कौन कौन? मनु, श्रद्धा, कुमार और इड़ा। और इसमें 15 सर्ग हैं। किसमें? कमायनी में। जयशंकर प्रसाद की प्रथम कविता। अब क्या बताया गया है कि जयशंकर प्रसाद की प्रथम कविता कौन सी है? जयशंकर प्रसाद की प्रथम कविता कौन सी है? सावन पंचक। सावन पंचक जयशंकर प्रसाद की प्रथम कविता है। इसमें कलाधर के विषय में बताया गया है। ठीक है। आगे आते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का कालक्रम है 1899 से 1961 तक। 1899 से 1961 तक इनका कालक्रम है। किनका? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का। इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं की? इन्होंने रचनाएं की अनामिका 1925। अनामिका की रचना 1925 में और परिमल 1930 में। परिमल की 1930 में। कुकुरमुत्ता। कुकुरमुत्ता, बादल राग, बादल राग, कुकुरमुत्ता, बादल राग, संध्या सुंदरी, संध्या सुंदरी, बादल राग और कुकुरमुत्ता। ये रचनाएं भी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने की। तोड़ती पत्थर इनकी प्रमुख रचना है, प्रमुख कविता है। ये तोड़ती पत्थर, सच है, नए पत्ते, बेला 1946 में। कब की रचना? नए पत्ते, बेला 1946 में। ठीक है। आगे आते हैं सुमित्रानंदन पंत। ये हमारे जो कवि हैं, प्रकृति के सुकुमार कवि हैं। इनका कालक्रम 1900 से लेकर 1977 है। कितना है? 1977 है। ठीक है। इनकी जो रचना है कौन कौन सी रचना है? एक रचना है उच्छ्वास। कौन कौन सी रचना है? उच्छ्वास। पल्लव 1928 में इन्होंने इसकी रचना की। युगांत। युगांत युगांत की रचना 1936 में की। किसमें की? 1936 में। कला और बूढ़ा चांद। कला और बूढ़ा चांद भी इनकी रचना है। लोकायतन
चिदम्बरा, लोकायतन भी है, चिदम्बरा भी है, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा के नाम से जाना जाता है। महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा के नाम से जाना जाता है। इनको हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणी भी कहा गया है। हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणी भी कहा गया है। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो क्या हैं? पहली रचना है रश्मि, 1932 में की गई। रश्मि की रचना कब की गई? 1932 में। किसने की? महादेवी वर्मा जी ने। फिर नीरजा, इसका कालक्रम नहीं दिया गया है, ठीक है। उसके बाद यामा की 1940 में यामा की रचना की गई। किसने? महादेवी वर्मा जी ने। फिर दीपशिखा की रचना 1942 में की गई। कब की गई? 1942 में दीपशिखा की रचना की गई। ओके मित्रों, थैंक यू।